हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल टीच बाय स्टूडेंट में। काफ़ी दिन हो गए थे इस लेक्चर को आते हुए, थोड़ा तबीयत भी सही नहीं थी। ठीक है, आज चलिए डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, जो बच्चे जल्दी टीचर से पढ़ नहीं पाते हैं और टीचर भी जल्दी क्लास में पढ़ा नहीं पाते हैं जल्दी, क्योंकि ये दिक्कतें बनी रहती हैं कि एक्चुअल में होता क्या है इसके अंदर। देखिए सर जी, टॉपिक क्या बताने जा रहे हैं, आज हम ये बताने जा रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्स के बारे में बताना है। क्या बताने जा रहे हैं? इंटरसेक्स। ठीक है, इंटरसेक्स यानी जिसे भाई ध्यान दीजिएगा नपुंसक। ठीक है, सामान्य भाषा में हिजरा भी कहते हैं। ठीक है, बच्चे कभी क्लास में इसके बारे में जान ही नहीं पाते हैं एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। बार बार गूगल पर सर्च करते हैं और सही साथ इनको डेफिनेशन क्या इसके बारे में कुछ मिल नहीं पाता। ठीक है, आज हम देखेंगे इसका रीजन क्या है भाई। ठीक है, जो क्या है इंटरसेक्स हो जाता है। ठीक है, अच्छा हम लोग ज़्यादातर ये जानते हैं। ठीक है, हम लोग ज़्यादातर ये जानते हैं कि भाई एक्चुअल में जो होता है निषेचन होता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, निषेचन जो होता है, ठीक है, एक्चुअल में जो निषेचन होता है उसके वो प्रोसीजर अगर आपको पता है तो उसके बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा। सामान्य जो निषेचन का तरीका जो होता है, एक तो क्या होता है, ये फीमेल का क्या होता है, ओवम होता है। क्या होता है? फीमेल होती है, और फीमेल का क्या होता है, ओवम होता है, मतलब अंडाणु। क्या होता है भाई? फीमेल का अंडाणु होता है। ठीक है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और इसमें क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है? एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए मेल के जो क्रोमोसोम जो क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। ठीक है, यानी कि शुक्राणु। कौन भाई? शुक्राणु। मेल के क्या भाई? शुक्राणु। ये तो या तो एक्स क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, या तो क्या होंगे, या तो एक होंगे वाई क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, दो क्रोमोसोम हो सकते हैं, या तो एक्स क्रोमोसोम। यदि ये ध्यान दीजिएगा ए संलयित किया इसके साथ तो ए बनाएगा एक नया सेल बनाएगा। ठीक है, इस सेल का जो होगा एक्स वाई बनेगा। ठीक है, जिसके कारण क्या पैदा होगा भाई? लड़का। क्या पैदा होगा? लड़का, यानी कि मेल पैदा होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, और ये दोनों जब क्या होंगे, फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है, ये दोनों जब फर्टिलाइज करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या होगा, एक्स एंड एक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एक्स एंड एक्स प्रोड्यूस होगा, जिसको हम क्या कहेंगे भाई, लड़की पैदा होगी। ठीक है, क्या होगी? लड़की पैदा होगी। ठीक है, यानी कि फीमेल पैदा होगी। क्या पैदा होगी भाई? फीमेल पैदा होगी। सिंपल सी बात है। अब हमको ये जानना है कि भाई क्या यानी इंटरसेक्स यानी कि मतलब नपुंसकता कैसे होती है, नपुंसक कैसे पैदा होते हैं। ठीक है, वो आज हम रीजन जानेंगे। ठीक है, रीजन तो कई हैं, अब देखते हैं कौन कौन सा रीजन सही मायने में सही है। ठीक है, देखिएगा आखिर कारण क्या है कि मतलब नपुंसकता का, और भी हम कुछ जानेंगे जो भाई टीचर डिस्कस नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर क्लासों में भी, कि मतलब काफ़ी शर्म आती है लोगों को, लेकिन ऐसा आज यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, इसीलिए हम इसको प्राइवेटली वीडियो बना रहे हैं ताकि सबको शेयर किया जा सके। ठीक है, देखिएगा अगर देखा जाए तो लगभग 5 लाख, सटीक रीजन तो नहीं है, ठीक है, 100% सेट नहीं है, लेकिन 5 लाख के करीब जो इंडिया में है, ठीक है, इतनी नपुंसकता पाई जाती है। क्या होती है? इंडिया में इतने लोगों को नपुंसकता है। ठीक है, 5 लाख, बहुत बड़ा का रीजन है भाई। अब इसको ध्यान दो, इसको सुधारा कैसे जाता, होता कैसे, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसका मेन जो रीजन है, ना इसका मेन रीजन जो है, ठीक है, मेन रीजन जो है वो है म्यूटेशन। अच्छा जी, म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन ही एक ऐसा रीजन है जो क्या कर देता है, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज कर देता है, आपका जेनेटिक मेकअप बदल देता है। इसके कारण आप केवल नपुंसक नहीं और भी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। समझे? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा अब म्यूटेशन होता कैसे है, ध्यान दीजिएगा कई कारणों से होता है। तो पहला म्यूटेशन का जो रीजन है, जैसे इसमें ध्यान दीजिएगा आपका म्यूटेशन हो जाए, मान लीजिए कि एक क्या होता है,
मेल या ह्यूमन बॉडी में, जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी में कम से कम 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, ए क्या होगा, कोई अगर ह्यूमन है उसके अंदर कम से कम कितने क्रोमोसोम्स नंबर आएंगे भाई, कम से कम 46 क्रोमोसोम्स नंबर आ जाते हैं। ठीक है, अब इसी में अगर घटा बढ़ी हुई तो समझ लो ना तुरंत कौन पैदा हो जाएगा, समझदार है। ठीक है, तो बधाई देने के लिए आ जाएंगे घर पर टेम्पो में तालियां बजाते हुए। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यदि क्या हो जाए, ठीक है, यदि क्या हो जाए एक क्रोमोसोम नंबर कम हो जाए, कौन से क्रोमोसोम, हमें पता है 22 जो क्या होते हैं पेयर होते हैं, दोनों में क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। हमको पता है क्या होते हैं 22 पेयर जो होते हैं वो दोनों में क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। बट ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो 23वां पेयर होता है, ठीक है, 23वां पेयर जो होता है यानी जोड़ी जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। कौन सा क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, कौन सा क्रोमोसोम होता है भाई, सेक्स क्रोमोसोम। यानी अब ये डिटरमाइन करेगा कि लड़का होगा कि लड़की होगी। ये या तो एक्स हो सकता है या तो वाई हो सकता है। ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से, ठीक है, अगर फीमेल है तो एक्स एक्स होगा, मेल है तो एक्स एंड वाई दोनों होंगे। इसमें एक्स एक्स होगा और इसमें क्या होगा, एक्स वाई होगा। ठीक है, ये तो रीजन है। अब जाइएगा, अब 23वां जोड़ी में कोई घटा बढ़ी आ जाए, 23वां जोड़ी में ऐसा होता है। ठीक है, ध्यान से नोट करते रहिएगा, कारण पता चलेगा। अब ध्यान दीजिए, एक तो नाम आता है इसी म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होता है, टर्नर सिंड्रोम। कितना पहला, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, अजीब प्यारा कैसे हो गया, नपुंसकता है। ठीक है, एक इंटरसेक्स है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जेनेटिक मेकअप जब चेंज हो जाता है यानी क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, चेंज होता जाता है। अब कौन से नंबर में चेंज होता है, यानी कि ध्यान दीजिएगा जो 23वां जोड़ा है, 23वां जो जोड़ा है, ठीक है, 23वां जो जोड़ा है उसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा वाई क्रोमोसोम या एक्स, एक क्रोमोसोम क्या होता है, एक क्रोमोसोम, ठीक है, अनुपस्थित हो जाता है यानी कि गायब हो जाता है, एक क्रोमोसोम क्या है भाई, अनुपस्थित, यानी एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा मेन रीजन क्या है इसका, एक क्रोमोसोम जब गायब हो जाता है, ठीक है, तो एक क्रोमोसोम जब गायब हो जाए तब बचता जो है इसके पास 44 प्लस X0, अर्थात टोटल क्रोमोसोम की नंबर कितने बचेंगे, 45। तो लिखेंगे टोटल क्रोमोसोम, ठीक है, नंबर कितने होंगे भाई, 45। ठीक है, 45। तो उसको कौन सा होगा सिंड्रोम, कौन सा होगा, टर्नर सिंड्रोम। अब ये पता लगाना है कि वो कैसा नपुंसक होगा, लड़की का नपुंसक होगा या लड़के का नपुंसक होगा। अब तो ध्यान दीजिए इसमें सभी के सभी क्या होंगी, फीमेल का होंगी, फीमेल का होंगी, इंटरसेक्स होगा। इंटरसेक्स का मतलब हिजरा। ठीक है, इसमें क्या होगी, फीमेल का होगी, इंटरसेक्स। इसमें क्या होती है, कमी क्या आ जाती है, कमी ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होगी, ओवरी अनडेवलप होगी। क्या होगी, ओवरी जो होगी यानी अंडाशय जो होता है, फीमेल का जो अंडाशय होता है जहाँ से क्या होता है, अंडाणु निकलते हैं और बच्चे का जन्म होता है। मेन रीजन वही है, वो क्या हो जाती है, अनडेवलप हो जाती है, डेवलप। ठीक है, वो कहा जाती है अनडेवलप्ड हो जाए, यानी पूरी तरह से। जनरली ओवरी कैसी होती है फीमेल की, कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पर ऐसे जैसे देखिएगा, ये एक ऐसा फिगर होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होती है, छोटी छोटी ओवरियाँ लगी होती हैं। ज़्यादातर ओवरी आप देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखेंगे, लेकिन आप जब टर्नर सिंड्रोम पे किसी की ओवरी की जांच की जाएगी तो वो ये ओवरी अंडाकार ना दिखकर क्या होगी, कुछ लाइनिंग ऐसे बन जाएगी। ठीक है, अनडेवलप्ड हो जाएगी। ये कैसे हो जाएगी, यानी अनडेवलप्ड हो गई, और ये क्या करेगी, ओवम प्रोड्यूस करने में समर्थ नहीं होगी, यानी कि अंडाणु नहीं उत्पन्न कर पाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, जब अंडाणु उत्पन्न नहीं होगा तो सिंपल सी बात है कि निषेचन होगा, या निषेचन होगा नहीं तो अर्थात वो लड़की माँ नहीं बन सकती।
ठीक है। और ध्यान दीजिएगा इनमें क्या आ जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल का हो जाएगा, गिर जाएगा। सिंपल सी बात है, जितने हार्मोन्स निकलते हैं ओवरी से यानी अंडाशय से जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं उस सब का लेवल का हो जाएगा, गिर जाएगा। और जिसके कारण क्या हो जाएगा कि अब फीमेल क्या होगी, वो कभी भी माँ नहीं बन सकती है, समझे जी, ठीक है। अच्छा, एक और रीजन है भाई, ध्यान दीजिएगा, ओवरी क्या हो जाएगी, अनडेवलप हो जाएगी। ओवरी अनडेवलप्ड हो जाएगी तो ध्यान दो मेमरी ग्लैंड भी अनडेवलप्ड रहेगी। ध्यान दो, मेमरी ग्लैंड अनडेवलप्ड, मेमोरी ग्लैंड का होगी अनडेवलप्ड। और ये वाली बात ध्यान में रहे भाई, एकदम बात ध्यान में रहे, एक ज़्यादातर होता किस में ये, तो सीधा सीधा कहिएगा टोटल किस में होता है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इसका मेन रीजन कौन है, ओनली फीमेल, ये फीमेल में केवल होता है और किसी में नहीं होता है। क्लियर है जी, क्लियर है वाली बात। अब हमें पता चल गया भाई, अगर स्त्री क्या होगा यानी नपुंसक होगा तो वो कैसे होगी, यानी स्त्री नपुंसक होगी तो उसको कौन सा सिंड्रोम हुआ रहेगा, टर्नर का नाम है भाई, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम हुआ है तो आप उसको इस तरह भी कह सकते हैं कि उसको क्या हुआ है, एक रोग हुआ है, वो कौन सा रोग है कह दीजिएगा, टर्नर सिंड्रोम, एक विकार हुआ, समझे जी। अच्छा, अगला देखिएगा एक और रीजन। अब लड़के कैसे सर नपुंसक होते हैं, लड़के देखिएगा कैसे नपुंसक होते हैं, आप जानिएगा एक और सिंड्रोम है जिसका नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या नाम है भाई, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, हिंदी में लिख दें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, 23वां जोड़ी जो होता है, 23वां जोड़ी यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसमें कुछ ना घटाबड़ी हो जाती है। इसमें क्या होता है, एक ठो क्या करता है, एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है भाई, इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, समझे जी। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाने से भाई यानी 23वां जोड़ी है, ये सब जोड़ी है। अब टोटल कितने हो गए, टोटल पूछा जाए कितना हो जाएगा, तो टोटल कहिएगा 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 47 क्रोमोसोम। अर्थात पूछा जाए इसको लिखा कैसे जाएगा, 44 प्लस एक्स एक्स वाई, 44 347, टोटल कितने हो गए, 44 347। अब इसमें क्या दिक्कत हो जाती है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें टेस्टिस क्या हो जाता है, अनडेवलप हो जाता है, अनडेवलप्ड हो जाएगा। सिंपल सी बात है, टेस्टिस अनडेवलप्ड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, टेस्टोस्टेरॉन का लेवल गिर जाएगा, टेस्टोस्टेरॉन का क्या हो जाएगा, लेवल कहा जाएगा, गिर जाएगा। और जैसे टेस्टोस्टेरॉन का लेवल गिर जाएगा तो स्पर्म का हो जाएगा, स्पर्म प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। और ध्यान जो इसी के कारण टेस्टोस्टेरॉन का लेवल गिर जाता है, अब कुछ मात्रा में क्या आ जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। किसका मात्रा, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण इसमें क्या आता है, ब्रेस्ट आ जाता है, क्या आ जाता है, ब्रेस्ट आ जाता है, समझे जी। तो ऐसे इसका मेन अगर आपको देखने को इसमें केवल ओनली यानी कि मेल जो होगा वो अफेक्टेड होगा। पूछा जाए कौन अफेक्टेड होता है इस सिंड्रोम से, कहिएगा कौन, ओनली मेल, ठीक है। यही कारण है कि जो क्या होता है, मेल क्या हो जाता है, नपुंसक हो जाता है, ठीक है। उसका क्या हो जाता है, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। कहाँ से आता है अभी ये पता नहीं, ठीक है। ये क्या होता है, जीन के म्यूटेशन से, यानी कि कोई ना कोई वहाँ पर गड़बड़ी होती है जिसके कारण क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, जिसको कौन सा सिंड्रोम कहते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। पूछा जाए कौन सी जोड़ी में आता है, कहिएगा किसमें, 23वें जोड़ी में आता है, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है। इसमें क्या होगा भाई, टेस्टिस का होगा, यानी कि इनका ब्रेसर जो होता है वो क्या होगा, अनडेवलप्ड होगा। सिंपल सी बात, बहुत छोटे लेवल के होंगे, ठीक है। और इनका जैसे ही ब्रेसर का लेवल कम रहेगा, सिंपल सी बात है, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल गिर जाएगा, दाढ़ी मूंछें आना कम हो जाएंगी। सिंपल से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट यानी कि छाती उनकी बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्या होंगे, ये केवल किस में देखने को मिलता है, ओनली मेल में, ठीक है। अब देखिएगा फीमेल में। अच्छा, ऐसे वीडियो में ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं कि बच्चे मतलब देख नहीं पाते हैं, रोज़ गूगल पर सर्च करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता है और सही जानकारी उनको प्राप्त नहीं होती है। एक्चुअली में सही जानकारी थी क्या, ठीक है। हटाएं, एक और रीजन है,
एक और रीजन। अच्छा, एक और रीजन देखिएगा क्या है। दूसरा रीजन ये है, जैसे सॉरी तीसरा रीजन, एक और सिंड्रोम हो जाता है डाउन सिंड्रोम। मेन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। एक ऐसा सिंड्रोम है, ठीक है, एक ऐसा क्रोमोसोमी विकार है जिसके कारण नपुंसकता हो सकती है, ठीक है, जिसके कारण क्या हो सकती है, नपुंसकता हो सकती है। अच्छा, डाउन सिंड्रोम, सॉरी, ठीक है, डाउन सिंड्रोम में थोड़ा देखिएगा क्या होता है। इसमें भी क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, लेकिन 23वें जोड़ी में नहीं, 21वें जोड़ी में, ठीक है, 21वें जोड़ी में क्या आ जाता है भाई, 21वें जोड़ी में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। इसमें भी पूछा जाए टोटल क्रोमोसोम के नंबर क्या होंगे, तो कहिएगा 47, ठीक है। अर्थात ये कि हम क्या कर सकते हैं, यानी पूरा 46 तक सेम रहेगा, ठीक है। 47वें में क्या होगा, एक तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, यानी क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, एक एक्स्ट्रा आ जाता है। इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल आर अफेक्टेड। इसमें क्या होगा भाई, मेल एंड फीमेल दोनों क्या होंगे, अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें भी ओवरीज भी अनडेवलप्ड रहेगी, ब्रेस्ट भी अनडेवलप्ड हो जाएगा, तो दोनों कंडीशन संभव है। क्लियर है जी। ये था आपकी मतलब कि कैसे होता है नपुंसकता। अब देखिएगा इसका रीजन क्या है कि भाई ये सारी गड़बड़ी होती कैसे है, ठीक है, ये सारी गड़बड़ी होती कैसे है, हटाएं, ठीक है। तो ये एक ऐसा रीजन है, यानी हम सीखे भाई कौन कौन सा सिंड्रोम। एक तो आपको पहला सिंड्रोम वो हम बताएं जिसका क्या नाम था भाई, एक क्लाइनफेल्टर हो गया, ठीक है, डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है, एक हो गया टर्नर सिंड्रोम। 3 सिंड्रोम हम आपको बता दिए, ठीक है, तीनों सिंड्रोम के बारे में हम बता दिए, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, थोड़ा इसके बारे में और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द रीजन ऑफ इंटरसेक्स, व्हाट इज द रीजन ऑफ इंटरसेक्स, ठीक है, इंटरसेक्स का रीजन क्या, ठीक है। हमको पता है कि सीधा सीधा आंसर क्या कहिएगा, म्यूटेशन, ठीक है। अब ये म्यूटेशन हो कैसे सकता है, ठीक है, ये म्यूटेशन हो कैसे सकता है, ठीक है। जैसे ना प्रेगनेंसी के टाइम पर ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पर हमें बहुत ज़्यादा एक्सरेज नहीं करवाने चाहिए, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा क्या नहीं करवाना चाहिए, एक्सरेज नहीं करवाना चाहिए। बार बार एक्सरेज करवाने से क्या होता है, आपके जेनेटिक मेकअप में म्यूटेशन हो सकती है, ठीक है, ये मेन रीजन है, ठीक है। एक और है, ठीक है, आप लेड यानी कि शीशे से पैक्ड वस्तुओं को कम खाएं, ठीक है, यानी ठीक है, लेड हो गया, ठीक है, प्लास्टिक, इन सबसे रिलेटेड फूड, ठीक है, इन सबसे रिलेटेड जितने भी पैक रहेंगे फूड, इनको जितना हो सके प्रेगनेंसी के टाइम पर कम खाएं। और अगर जब ये रीजन रहेगा इंटरसेक्स का, तो 5-6 महीने क्रोमोसोम का पता नहीं चलता है कि ये मेल का क्रोमोसोम है या फीमेल का क्रोमोसोम है, तब आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चा होने वाला कैसा है, नपुंसक। ये वाली बात क्लियर है, ये बच्चा किस तरह का होने वाला है, नपुंसक हो सकता है। ये वाली बात क्लियर है भाई। अब ध्यान दीजिएगा, तो मेन रीजन क्या है, एक तो एक्सरेज, ठीक है, दूसरा भी, ठीक है, लेड यानी कि शीशे में पैक, यानी जो भी शीशे में कुछ पैक होती हैं तो उनको क्या करिएगा, एकदम मत। थोरियम से रिलेटेड कोई भी अगर वस्तु बनी हो, यानी थोरियम से रिलेटेड कोई भी भोज्य पदार्थ हो तो एकदम ना खाएं, ठीक है। प्लास्टिक फूड्स जो है इनको ना खाएं। क्लियर जी। आज का लेक्चर ये ख़त्म करते हैं, ठीक है, धन्यवाद।